तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज 4 जनवरी हो चुका है और मैंने आपको कहा था कि मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आऊँगी। तो कल के करंट अफेयर्स नहीं आए थे, 3 जनवरी 2 जनवरी तक के अपलोड है, 3 जनवरी के नहीं आए थे क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा न्यूज़ मिली नहीं थी। तो आज के पेपर में 4 जनवरी को मैंने कवर कर लिए हैं सारे करंट अफेयर्स जो कल के थे और जो आज के हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स और कल के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले 4 जनवरी आज वर्ल्ड ब्रेल डे है। ब्रेल मतलब ब्रेल जो लिपि होती है ना, जो अंधे लोग होते हैं उनके लिए जो एक लिपि बनाई गई थी ताकि वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो मिस्टर ब्रेल ही थे। मिस्टर ब्रेल स्वयं उन्हें आंखों से दिखता नहीं था। 3 वर्ष की उम्र में उनको कोई बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और उन्होंने जीवन में आशा छोड़ी नहीं। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं भी पढ़ पाऊं और मेरे जैसे जो लोग हैं वो भी पढ़ पाएं। तो उन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया जिसे हम उन्हीं के नाम से, ब्रेल लिपि के नाम से जाने जाते हैं। और इनका, मिस्टर ब्रेल का आज जन्म दिवस है, इसलिए 4 जनवरी को हम उनकी याद में ब्रेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो भी पर्टिकुलर डे होगा जिस दिन, वो भी हम साथ लेते हुए चलेंगे ताकि हमें डे भी याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले दिव्यांगता क्षतिपूर्ति कोष केंद्र सरकार ने गठन किया है। तो नाम से हमें पता चल रहा है दिव्यांगता क्षतिपूर्ति कोष किस लिए गठित किया होगा। केंद्र सरकार द्वारा सेवारत कर्मचारी को सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होने पर उसकी सभी सेवाओं को सेना में बरकरार रखी जाएंगी। मतलब बात यह है कि अगर मान लो कोई हमारा फौजी या सैनिक या फिर कोई भी अदर जॉब में कोई व्यक्ति सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसको सेवा तो छोड़नी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है जिसको मतलब अगर उस बहुत ज़्यादा दिव्यांग नहीं हुआ हो, उसमें कैपेसिटी हो, तो उस हिसाब से उसको सेवा उसकी जारी रखी जाएगी। और फिर भी अगर ऐसी सिचुएशन हो गई हो कि वो मतलब सेवा देने के मतलब लायक नहीं रहे हैं अब, तो उनको मतलब घर भेजा जाएगा, लेकिन उनके जो भी पेंशन नहीं दी जाएगी। उनकी जितनी भी सेवा जितने दिनों की बची थी, जो भी उनको वेतन भत्ता और जो वेतन मिलता था जब वो जॉब कर रहे थे, सेम वैसा ही वेतन भत्ता उनको आगे भी दिया जाएगा। इसलिए दिव्यांगता क्षतिपूर्ति कोष घोषित किया गया है कि मतलब उनको रिटायर्ड नहीं किया जाएगा बल्कि उनकी सेवा जारी रखी जाएगी और उनको समान ही वेतन दिया जाएगा। और जब उनकी रिटायरमेंट की उम्र होगी तभी उनको रिटायरमेंट दिया जाएगा। ठीक है, एक दोस्तों ये न्यूज़ अपन पढ़ते हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, है ना, ये अलग अलग पढ़ते हैं। तो आज इनसे रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी तो मुझे लगा कि उन्हें मैं आपको बता ही दूं कि हमारे जितने भी बॉर्डर टच करते हैं, जितने भी देश हमारे बॉर्डर को टच करते हैं, और वहाँ पे अपनी कौन कौन सी सेनाएं लगी हुई हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है और अपन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमें 6 देश मतलब स्पर्श कर रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान है सबसे पहले, वो तो हमें पीओके में स्पर्श कर रहा है। तो पीओके पे तो अभी पाकिस्तान का अधिकार है, तो वहाँ पे अपन को सेना रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच में, और भारत और बांग्लादेश देखो दोस्तों, पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था, हमने इसको आज़ादी दिलवाकर बांग्लादेश बनवाया, तो दोनों हिस्से तो पाकिस्तान के ही हो गए ना। तो दोनों तरफ का पाकिस्तान, पहले इसको एक को पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, एक को पश्चिमी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पे लगी हुई है हमारी बीएसएफ। बीएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, या फिर पहले के पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान में इनके नाम है पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे कौन काम कर रही है? बीएसएफ काम कर रही है। ठीक है, प्लस इंडो चाइना बॉर्डर, चाइना की तरफ कौन काम कर रही है? चाइना की तरफ कौन है दोस्तों? तिब्बत है ना बीच में चाइना और इंडिया के, है ना, तो उसी के नाम से आईटीबीपी काम कर रही है, मतलब इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, अब नेपाल और भूटान दोनों एक जैसे से ही हैं और एक सहारे से ही है ना, तो दोनों पर कौन काम कर रहा है? दोनों पे काम कर रही है एसएसबी। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल। अब इंडो म्यांमार बच गया एक, है ना, तो इंडो म्यांमार के बीच में कौन काम कर रहा है? असम राइफल्स काम कर रहे हैं इंडो और म्यांमार के बीच में, क्योंकि म्यांमार उधर असम की तरफ आ जाता है ना, मतलब उत्तरी पूर्वी भारत की तरफ आ जाता है ना, तो वहाँ पे असम राइफल्स नाम से अपनी सेना की कमान है, वो काम कर रही है। तो ठीक है, बीएसएफ कहाँ हो गया? बांग्लादेश और पाकिस्तान में। तिब्बत किधर हो जाएगा? चाइना की तरफ हो जाएगा। सशस्त्र सीमा बल किधर? नेपाल और भूटान में। और असम राइफल कहाँ? म्यांमार में।
भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किन 2 वैक्सीन को उपयोग करने की अनुमति हमें दे दी है? तो कल मैंने आपको बताया था कि कोविशील्ड को अनुमति मिल गई है और आज दोस्तों कोवैक्सीन को भी अनुमति दे दी गई है। स्पेशल जो मतलब विशेषज्ञ समिति थी उसके मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसकी परमिशन के पश्चात ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी परमिशन हमें लेनी पड़ती है और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी अब परमिशन दे दी है। कोविशील्ड को भी दे दी है और कोवैक्सीन को भी दे दी है। कोविशील्ड तो कहाँ की है? ब्रिटेन की, और कंपनी का नाम है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, और कोवैक्सीन भारत की है और कंपनी का नाम है भारत बायोटेक, और ICMR के साथ मिलकर भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण कर रही है। बार बार कंपनियां रोज़ मैं आपको याद दिला रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन इनमें से बनने वाले हैं, इसलिए मैं बार बार इसको याद दिला रही हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा 100% प्राकृतिक हेयर कलर बनाया गया है? तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट आज के पेपर में न्यूज़ आई है तो मुझे अभी फ़िलहाल अगर जनवरी फरवरी में कोई एग्ज़ाम होती है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। हमारी जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उन्होंने मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का प्रयोग करके एक हेयर कलर बनाया है, जिसमें जो नॉर्मल हेयर कलर होते हैं ना, इसमें अमोनिया होता है और अमोनिया क्या करता है? बालों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो ये मिट्टी में जो बैक्टीरिया पाया जाता है ये प्राकृतिक बैक्टीरिया और इससे बालों को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो प्राकृतिक हेयर कलर बनाया गया है जो बालों के लिए अच्छा भी रहेगा और बालों को काला भी करेगा, ठीक है। टेम्पोन टैक्स क्या है? टेम्पोन टैक्स दोस्तों बहुत दिनों से विवादों में है और बहुत दिनों से इसका नाम चल रहा है और आज फिर से न्यूज़ में आया है। देखो, ब्रिटेन में मासिक धर्म के उत्पादों पर यह लगता था। मासिक धर्म मतलब पीरियड्स जो साइकिल होता है उस टाइम पे जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किया जाता है वुमन के द्वारा, उन सभी प्रोडक्ट पे एक टैक्स लगाया जाता था। ब्रिटेन में हर देश में लगता और ब्रिटेन में भी लगता था, तो ब्रिटेन में उसे टेम्पोन टैक्स के नाम दिया गया था। लेकिन अब ब्रिटेन सरकार ने यह टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। पीरियड पॉवर्टी को कम करने हेतु वहाँ की सरकार ने ऐसे उत्पादों पे 5% का यह वैट हटा दिया है, जिससे ये प्रोडक्ट सस्ते होंगे। देखो, ये टर्म दोस्तों जो है पीरियड पॉवर्टी, ये बार बार आ रही है आजकल न्यूज़ में। पीरियड पॉवर्टी का मतलब होता है कि पीरियड्स जो वुमन साइकिल होता है उसमें जो यूज़ लेने वाले प्रोडक्ट होते हैं, जब कोई महिला गरीबी के कारण वो प्रोडक्ट नहीं खरीद पाती है और कुछ घरेलू प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है, जिनसे कि क्या होता है, सैनिटेशन नहीं मिल पाता, जिससे बीमारियां पैदा होती हैं। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? पीरियड पॉवर्टी। मतलब पीरियड के प्रोडक्ट अपन नहीं यूज़ कर पाते हैं, मतलब हमारे पास पीरियड्स की चीज़ खरीदने के लिए मतलब निश्चित पैसे नहीं हैं, तो उसे हम पीरियड पॉवर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटेन में ना हो, इसको ख़त्म करने के लिए इन प्रोडक्ट पे जो भी 5% का टैक्स लगता था वो अब ख़त्म कर दिया गया है, जिससे क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। और इसको हटाने में महत्वपूर्ण योगदान, एक और चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ब्रिटेन के वित्त मंत्री भारतीय पर्सन हैं, ऋषि सुनक हैं ब्रिटेन के वित्त मंत्री, और इन्होंने पिछले ब्रिटेन के जो बजट था उसमें वादा किया था कि मैं 1 जनवरी 2021 को टेम्पोन टैक्स हटा दूंगा, और इन्होंने अपना वादा निभाया है। तो भारतीय पर्सन हैं जिन्होंने ब्रिटेन में इतना बड़ा काम किया है, इसलिए भी, और महिलाओं से रिलेटेड कोई भी बड़ा बदलाव किसी भी देश में होता है, इसलिए भी ये न्यूज़ अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक फीडिंग अमेरिकी संस्था नाम की एक संस्था है जिन्होंने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें ये कहा है कि कोरोना के कारण अमेरिका में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। असुरक्षा मतलब खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे सोचते थे कि भारत में ही गरीबी पाई जाती है ना, लेकिन अब कोरोना के कारण अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा गरीब लोग पैदा हो गए हैं और लगभग वहाँ के जो 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं वो खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पे एक टर्म आई थी पेपर में, ये टर्म मुझे बहुत पसंद आई, इसे बोलते हैं कम्युनिटी फ्रिज, है ना। तो वहाँ एक व्यवस्था की गई है कि जिन लोगों के पास में भी ज़्यादा भोजन होता है वहाँ पे हर एक कम्युनिटी में एक फ्रिज रखा गया है, ठीक है। और इस फ्रिज में क्या होता है कि जिनके पास